हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। तो आज की क्लास का टॉपिक मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो देखिए इसमें वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विथ बेल आइकन कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले वीडियो आने पर, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो देखिए हम लोग सीखेंगे आज बनाना। आप अगर पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में पूरा कुछ आ जाएगा। कुछ भी आपके दिल दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर पढ़ने के बावजूद भी, उन सारे कन्फ्यूजन को मैंने इसमें दूर कर दिया है। तो आप 100% श्योर, आपको मैं अश्योर करती हूँ कि आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बनाना है तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। ऑल बैलेंस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई 2 क्राइटेरिया। एक क्या, देयर मस्ट बी एटम बैलेंस। तो रिएक्टांट और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, मान लिया कि रिएक्टांट साइड है, इधर रिएक्टांट होता है और रिएक्टांट्स और इधर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टांट के साइड होना चाहिए, मान लिया कि इधर x है नंबर ऑफ एटम, तो इधर भी x ही होना चाहिए। और दूसरी बात, देयर मस्ट बी चार्ज बैलेंस, और रिएक्टांट में जितना चार्ज होना चाहिए, रिएक्टांट साइड में जितना चार्ज होना चाहिए उतना ही चार्ज आपके प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब आपने समझ लिया, तब आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा बच्चों। ये हो गया। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप बनाएंगे कैसे, ये देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि राइट द ओवरऑल अनबैलेंस्ड इक्वेशन। चूँकि बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा तो अनबैलेंस्ड ही होगा वो इक्वेशन, तो आपको सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर आप बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी रिएक्टांट से प्रोडक्ट के साइड चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज का मतलब हो गया, दो बात आप कह सकते हैं कि चेंज का मतलब क्या होगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका है। इस तरीके से आपको क्या होगा ना, आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट होता चला जाएगा। और देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया रिडक्शन। क्लियर, चलिए तो ये आपको पहले चेक करना, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के पता करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसको हाफ हाफ लिख लेना है हम लोगों को। जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे मेन पॉइंट ये है आपका कि कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। यानी कि आपको क्या करना है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, पर एटम करना है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टांट। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ दे रखा है कि मान लीजिए कि रिएक्टांट में Cr2O7 2- है और प्रोडक्ट के तरफ जाके Cr3+ है। ठीक है, तो इस केस में जो चेंज आप निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टांट करेंगे। तो करना, रिएक्टांट में तो क्रोमियम कितना है, 2 है, जबकि मेरे प्रोडक्ट में क्रोमियम कितना है, 1 ही है। तो पहले यहाँ आपको 2 लिखना होगा और उसके बाद आप चेंज निकालेंगे। बात समझ में आई, यहीं पे बच्चे फंसते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या होता है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि रिएक्टांट के हिसाब से प्रोडक्ट को बैलेंस करना है, एटम्स को, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी एटम्स है उसको करेंगे। ठीक है, क्लियर नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बैलेंस द ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फाइनली बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम अल्सो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। तो इसमें क्या होगा, 2 मीडियम होगा, या तो एसिडिक मीडियम होगा या तो बेसिक मीडियम होगा। तो दोनों में क्या बातें होंगी उसको भी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में बनाएंगे। एग्जाम्पल आप बनाएंगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी।
तो देखिए फॉर एसिडिक मीडियम आपको क्या करना है, एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल टू द ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट साइड, यानी जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उतना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उधर ऐड कर दीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ आयन उसके अदर साइड में ऐड कर दीजिए। बात समझ में आई। एसिडिक मीडियम दिया रहेगा, आपको लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम है तो उसमें अगर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है जिस साइड, उस साइड उतना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में H+ आयन ऐड कर देंगे। तो H+ आयन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक है। बात आ गई समझ में आपके, एसिडिक मीडियम है, दैट्स वाई हम लोग H+ आयन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर मीडियम बेसिक या अल्कलाइन है, इसको अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट बैलेंस द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, पहले आपको निगेटिव चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH- आयन, क्योंकि बेसिक मीडियम है इसलिए OH- आयन का इस्तेमाल होगा। तो क्या करना है कि निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेना है बाय एडिंग OH- आयन टू द डेफिशिएंट साइड, जिधर चार्ज का कमी है उधर आप क्या करेंगे, OH- आयन डाल के चार्ज को बैलेंस करेंगे। उसके बाद देन ऐड H2O मॉलिक्यूल टू द अदर साइड, और दूसरे साइड में फिर वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने जो ये थ्योरी अभी बताई गई, तो इस थ्योरी को, ये सब सिर्फ ऐसे ही आपको समझाना भी है, बताना है, लेकिन आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपके दिमाग में फटाक से घुस जाएगा कि कोई परेशानी आपको नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। तो ये देखिए इक्वेशन है आपके सामने, P4I2 गिव्स H3PO4 + HI। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको पहचान करना है कि कौन सा एटम ऑक्सीडेशन किया है और कौन सा रिडक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहली बात P4 है यहाँ, यानी फास्फोरस, तो न्यूट्रल अवस्था में है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये 0। फिर देखिए फास्फोरस चूँकि यहाँ है, तो जहाँ पे फास्फोरस है वहाँ चलिए उस पर देखते हैं क्या हुआ है, तो H3PO4, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2, तो मान लीजिए -2, 4 2 जा 8, -8 हो गया इसके ऊपर, तो न्यूट्रल करने के लिए इसके ऊपर +3 होगा, और इसका कितना हो जाएगा अपना +5 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका होता है, मान लो कि ये इसका x इसका निकालना है, तो इसको x मान लिया, तो ये 3 + x + 2 × 4 × -2, तो फिर क्या हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि न्यूट्रल है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + x -8 बराबर 0, यानी x बराबर कितना +5। तो यहाँ पे फास्फोरस का कितना आ गया +5। ये एक तरीके से मैंने बता दिया आपको कि ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, इसके लिए भी आप लोग यहाँ देखिए। फिर I2 है, तो यहाँ पे I2 या न्यूट्रल अवस्था में आयोडीन है, तो ये 0 हो गया इसका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, और इसका तो +1 होता है, तो इसके हिसाब से I का -1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि P4 पहले ऐसे अलग अलग लिखेंगे हम लोग, P4 गिव्स H3PO4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 5 हो रहा है, +5, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ देखिए आप, तो रूल नंबर 3 पे जाइएगा, जहाँ बताया गया है कि आपको क्या करना है कि जितना रिएक्टेंट के हिसाब से आपको इसको बैलेंस करना है। तो जैसे यहाँ P4 है, जबकि प्रोडक्ट में क्या है, P अकेला है, तो P4 बनाने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, आगे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका P4 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। समझ में आई बात। तब अब यहाँ पे आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू, तो यहाँ देखिए यहाँ पे तो 0 है, तो 0 ही रह जाएगा, और इसका कितना है 4, यहाँ पे एक फास्फोरस पे +5 है, तो 4 फास्फोरस हो गया, तो 4 5 जा 20, है ना, यानी +20 हो गया। बात आई समझ में आपके। उसी तरीके से I2 करेंगे, तो I2 0 है, गिव्स HI, तो यहाँ पे देखिए फिर आया I2 है, तो यहाँ I2 है, जबकि यहाँ I है, तो I को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देंगे, तो I बैलेंस हो गया। अब I बैलेंस हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, तो क्या हो गया, आयोडीन का 0 है, और उसके बाद यहाँ पे -1, 1 पर -1 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा
-2, यानी कि 0 -2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया। अब देखिए, अब आपने क्या करना है इतना करने के बाद कि ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकला, तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंसेज है, पहले वाले में 20 है जबकि इसमें 2 ही है। तो चेंज जो होना चाहिए वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का जो चेंज होना चाहिए वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी अभी से जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है कि चार्ज भी सेम होना चाहिए। तो इसके लिए चेंज को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ 20 है ऑलरेडी, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 20 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे। बात आ रही समझ में आपके? एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने से बना सकते हैं इसे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए P4 रह गया, उसके बाद आपने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10I2 गिव्स, फिर आपका जैसे 4H3PO4 है रह जाएगा जैसा है वैसा, और ये कितना हो गया 10 2 जा 20HI। ठीक है, अब आप चेक कर लें कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या कुछ कमी आगे पीछे है, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए P4 10I2, ये H3PO4 हो गया 20HI। ठीक है, तो अभी पहले देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, ये 20 है। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है देखिए PO4 4 4 जा 16, यानी 16 ऑक्सीजन इधर है, तो 16 ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। तो उसके लिए अभी एसिडिक मीडियम है, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड है, तो ये मीडियम कैसा हुआ एसिडिक हुआ, इसलिए क्या करेंगे हम लोग वाटर को बैलेंस करने के लिए 10I2 प्लस 16H2O लिखेंगे। तो 16H2O जब आपने लिखा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन चेक करने की कि हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं, तो वो आपको चेक करना है। अभी देखिए, तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना है 16 2 जा 32, हाइड्रोजन कितना 32 हो गया, इधर कितना है 20 हाइड्रोजन, और ये है हमारे लोग का छूट गया H3PO4 लिखेंगे ना पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 3 जा 12, तो 20 प्लस 12 यानी 32 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यानी फुल्ली आपका बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार हो गया है। P4 10I2 प्लस 16H2O गिव्स 4H3PO4 प्लस 20HI। आता है समझ में आपके? ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन हम लोगों ने बैलेंस किया। आपको बातें समझ में आ रही हैं? आप एक एक बात को समझिएगा कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। पहले क्या करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले सही तरीके से पहचान करनी है कि कितना से चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर बैलेंस्ड एटम है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो रिएक्टेंट के हिसाब से आपको बैलेंस करना है और उसके बाद टोटल चेंज निकालना है। ठीक है, और तब जो चेंज आएगा उसके बाद क्या करना होता है कि चेंज को सेम करना है आपको, तो चेंज को सेम किया उसके बाद बैलेंस कर देना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है Cr2O7 2- प्लस I- गिव्स Cr3 प्लस I2H2O एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले पहचानते हैं। पहला नंबर है काम, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं आप कि 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना है, ये देखिए ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो लिखाता है। अगर ओवरऑल चार्ज नहीं होता है तब न्यूट्रल होता है, 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x -14 इक्वल्स टू -2, तो 2x बराबर -2 प्लस 14 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 12 हो जाएगा आपका। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12/2 प्लस 6। तो यहाँ पे एक क्रोमियम का कितना है +6 है, तो यहाँ पे +3 दिया है। तो आपने देख लिया कि ऑक्सीडेशन क्या है डिक्रीज कर रहा है। तो एक तो ये मिल गया क्रोमियम वाला। अब आयोडीन है यहाँ पे, तो I- है और I न्यूट्रल अवस्था में है, इसलिए 0। जो भी न्यूट्रल होगा उसको 0 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर नाउ, अब चलिए सब एक एक को निकालते हैं। मतलब एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है, तो दोनों को लिखते हैं।
और एक बात और है यहाँ पे कि आप लोग को ना मतलब ये भी मेंशन करते जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने ये लिखा तो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, डिक्रीज, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिडक्शन है, डिक्रीज हो रहा है तो ठीक है। तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि आपको मतलब प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगा आपके लिए जानना कि रिडक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब पहचान करने के लिए भी क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है, तो वो पहचानने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद देखिए, उसके बाद आयोडीन वाले को लाएंगे, तो उससे पहले यहाँ पे क्लियर कर लें। देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में क्या है, 2 नहीं है, तो इसको आपने 2 बना देना है। ये आपको करना है, एकदम नहीं भूलना है, ये भूलेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकाल लेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, तो देखिए क्या होगा, एक क्रोमियम का कितना है, +6 है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, तो कितना हो जाएगा 6 × 2, मतलब +6 × 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है, एक क्रोमियम पे +3, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी 3 × 2, तो यहाँ पे हो गया 12 - 6 यानी कि 6। ओके, तो चेंज कितना आया मेरा, 6 आया। ओके, ये ज़रूरी है करना, एक स्टेप हो गया। फिर आपने क्या करना है, आयोडीन वाले को लेकर चलना है हम लोगों को। तो आयोडीन लिखा हमने, ध्यान दीजिएगा, आयोडीन। अब आप देखो यहाँ आयोडीन 2 है, जबकि यहाँ पे आयोडीन क्या है, 1 है। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना है। अभी आप यहाँ पे 2 मारेंगे जैसे ही, बस गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, मैंने जो थ्योरी लिखवाई है बताई है आगे में, तो इसलिए कि आपको समझ में आए बात क्या कहा जा रहा है। रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को आप चेंज करेंगे। तो यहाँ आई है आपका I-, तो इसमें क्या करेंगे, इसको आई बनाने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ से जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन, आपने बैलेंस कर दिया। और ये क्या है आपका, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 से 0 हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है। तो ये सब जानना जरूरी है बच्चों, इसलिए मैं बताती जा रही हूँ आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है आपकी, फिर चेंज निकालेंगे आप, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, तो 0 वाला तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और 0 तो यहाँ पे माइनस है, माइनस एक ही है, तो -1 यानी कि 1। क्लियर हो गया। अब आप गौर करें, यहाँ पे अब क्या करना है कि ये 6 है, इसका ऑक्सीडेशन चेंज कितना है, 6, जबकि इसका ऑक्सीडेशन चेंज है 1। तो आपने क्या करना होगा अब कि इस दोनों को बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो ये तो 6 है, ये 1 है, अगर इस वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बता रही समझ में, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, दोनों चेंज इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको करना है, यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपने लिखना है Cr2O7 2 प्लस 6 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6I- गिव्स 2Cr3 प्लस, और ये 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसा होगा, 6/2 I2 होगा, तो 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे आएगा कितना आपका 3I2 प्लस H2O जो है वो रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है, उसके बाद चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 7, और हमारा यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लगा देंगे तो 7 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 7 लगा दें, ठीक है, तो 7 होने से यहाँ 7 ऑक्सीजन हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया कितना 14, 7 2 जा 14, जबकि इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो चूँकि मीडियम एसिडिक है, इसीलिए क्या करेंगे, H+ आयन जोड़ेंगे इसके अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 14 H+ आयन ऐड करेंगे, यानी आपका इक्वेशन बन के तैयार होगा कैसा, Cr2O7 2 प्लस 6I प्लस 14H+ गिव्स 2Cr3 प्लस 3I2 प्लस 7H2O। अब आप चेक कर लो, आपका सब कुछ बैलेंस होगा। क्रोमियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, हाइड्रोजन 14 है तो हाइड्रोजन 14 है, 6 आयोडीन है तो 6 आयोडीन है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। और अब चार्ज की भी बात आती है कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं। तो चार्ज भी आप देख लो, यहाँ -2 है, यहाँ -6 है, तो क्या हो गया -6 और -2 -8 और 14 प्लस, तो 14 में से 8 जाएगा तो +6 बचेगा। देखिए कैसे ओवरऑल इसका कितना है -2 है ना, ये -2 और ये -6 और +14, तो ये क्या हो गया -8 + 14 यानी कि +6 आया ना ओवरऑल चार्ज, समझते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस पे तो 0 चार्ज है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 +6 यानी चार्ज भी बैलेंस हो गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब आप एक बारी सब कुछ बैलेंस कर देंगे सही मेथड से, सही तरीके से, तो आपका अपने आप सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। ये सिर्फ आपके सिखाने के लिए बनाया गया है, ये सारा काम आपको करना नहीं है, मतलब ये आप सीख जाए, आपको समझ में आ जाए, सारी बातें समझ में आ जाए आपके, उसके लिए किया गया। नहीं तो आपको बस इतना ही करना है और आपका बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब बनाएंगे एक और क्वेश्चन अल्कलाइन मीडियम का। तो ये देखिए ये अल्कलाइन मीडियम का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, फिर पहला काम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ढूंढ लेना है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन सा रिडक्शन। तो देखिए जब जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बताया है अभी जस्ट, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मान लीजिए उस तरीके से जब आप इसका निकालेंगे आर्सेनिक का, तो इसका आपका कितना आएगा +3 आएगा। ठीक है, और इसी आर्सेनिक का यहाँ चूँकि आपने देखा तो इधर भी आर्सेनिक का ही देखेंगे, तो ये यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा +5। ठीक है, तो चेंज दिख गया आपको। उसके बाद आइए मैग्नीज पे भी देख लेते हैं। ठीक ना, तो मैग्नीज पे कितना होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो +7 होगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर +4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आप बारी बारी एक एक लिखेंगे इक्वेशन को। तो सबसे पहला काम यहीं से स्टार्ट होता है, ASO3, हाँ 3 माइनस है, हाँ क्लियर। और देखिए ASO4 3 माइनस, तो यहाँ पे क्या है आर्सेन, चूँकि आर्सेनिक का ही इसमें हो रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक अकेला अकेला दोनों तरफ है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो +3 है ये, +5 है ये, हाँ। तो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करना है, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। क्लियर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज लेते हैं। तो मैग्नीज O4 माइनस है, इस पे +7 चार्ज है, गिव्स MnO2। ठीक है, तो चूंकि मैग्नीज यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी गुना भाग करने का ज़रूरत है नहीं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे आप, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, इधर +7 है, इधर +4 है, यानी 7 - 4 कर दोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए आपने क्या करना है कि दोनों को इक्वल करना है, दोनों के चेंज को इक्वल करना होता है। तो दोनों का चेंज कैसे इक्वल होगा, तो देखिए दोनों को इक्वल करने का मतलब है यहाँ पे तो ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं इसमें, ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों को एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि दोनों इक्वल हो जाए। यानी इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे इंटीजर से भी मल्टीप्लिकेशन, ये इसलिए इस क्वेश्चन को बता रही हूँ कि कहीं कहीं पे कॉमन था तो चलो उससे कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या था 2 और 3 था, तो क्या करना है एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों इक्वल हो जाए, यानी चेंज इक्वल करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चेंज इक्वल करने के लिए ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई का मतलब है इसका जो गिवन इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई होगा, और 3 से इसके गिवन में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे हम लोग, तो हो गया 3ASO3 3 माइनस प्लस ये वाला चीज़ लिखेंगे, LHS को LHS के साथ, RHS के साथ आएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाइड होके आएगा 2MnO4 माइनस गिव्स 3 × ASO4। आप चाहें तो मतलब अगर आपको एक बारी में नहीं आ रहा है करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके अलग से लिख सकते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अलग से लिख सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो फिर यहाँ पे हो गया, और इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए 2MnO2। क्लियर।
अब आपको क्या करना है, चूंकि अल्कलाइन मीडियम है तो पहले चार्ज को, टोटल चार्ज देखिए, चार्ज को बैलेंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए टोटल चार्ज कितना है, 3 3 जा 9 यानी -9, और ये 2, -9 और -2, ठीक है, यानी -11 चार्ज है। जबकि इधर कितना है आपका, देखिए 3 3 जा 9 यानी -9। तो डेफिशिएंट साइड कौन सा हो गया, इधर हो गया। इधर -9 चार्ज है जबकि इधर -11 चार्ज है। तो इसको -11 चार्ज बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2OH- ऐड करना होगा। तो इधर क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे 2OH-, समझ में आ रही बात। 2OH- डाल दिया तो क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, -9 और -2 -11 हो गया। अब फिर बारी आती है हाइड्रोजन बैलेंस करने की। तो चूंकि इधर हम लोगों ने कितना ऐड किया, 2OH ऐड किया, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2O लिखना होगा। तो वो करेंगे हम लोग। तो ये सिखाने के ये में हो गया है। यहाँ पे आप वाटर जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, H2O, ठीक है। अब आप देखें कि आपका पूरा पूरा बैलेंस हुआ है या नहीं। तो ये तो देखिए 3 आर्सेनिक हो गया। और ऑक्सीजन चेक कर लें पहले आप, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 9 8 17, और एक 17 और एक 18 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन देखें कितना है, 4 3 जा 12, 12 और 2 2 जा 4, तो 16, और 2 17 और 2 18 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज हमने बैलेंस कर ही दिया। तो आपका ये पूरी तरह से ओवरऑल बन के तैयार हुआ। तो ये जो चार्ज मैंने लिखा, ये सिखाने के लिए, बोर्ड तो है नहीं कि साफ कर दूंगी इसे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको समझना है कि क्या है कि ये चार्ज था सिखाने के लिए, कि चार्ज देखा आपने कि यहाँ -11 यहाँ -9, तो चार्ज आपने बैलेंस किया OH- है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है। उसके बाद आपने क्या करना था, जितना इधर आपने बैलेंस किया उसके हिसाब से इधर हाइड्रोजन बैलेंस करना था, तो H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो ओवरऑल फाइनली रिएक्शन बन के तैयार कैसा हुआ, 3ASO3 3-, ठीक है, प्लस 2MnO4- प्लस H2O गिव्स 3ASO4 3- प्लस 2MnO2 प्लस 2OH-। क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया अल्कलाइन मीडियम में। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरह से ऑक्सीडेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया है। मतलब एक क्विक रिव्यू आपको देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, उसमें चेकआउट करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है, तो उनको लिख लेना है, हाफ रिएक्शन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट में देखिए जो एटम आपको ऑक्सीडेशन शो कर रहा है उसको, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो एटम शो कर रहा है उसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद चेंज निकालना है। चेंज में कुछ भी कॉमन फैक्टर है, दोनों का चेंज अगर इक्वल है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर चेंज इक्वल नहीं है तो आपको चेंज को इक्वल करना है। उसके लिए भी तरीका है चेंज इक्वल करने का, कि आपको देखना है कि कैसे चेंज इक्वल होगा, है ना। वो आप बनाएंगे तो आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से भी आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद जब आपने एक बारी बैलेंस कर दिया तो फिर एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए वाटर से, उसके अदर साइड में H+ आयन ऐड कर दीजिए। बेसिक मीडियम है तो पहले चार्ज को कैलकुलेट कर लीजिए। चार्ज अगर अनबैलेंस्ड है तो जिधर कम है चार्ज उधर OH- उतना ही, जितना कम है उतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। जितना कम है उतना OH- ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर वाटर ऐड कर दिया उसके अदर साइड में, ठीक है। तो आपका इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया हो बच्चों। आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इससे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आयन मेथड से भी बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।